अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम उर्दू डे मनाने जा रहे हैं। चंद बातें हैं जो आपसे गोशोगुजार करना है। पहली बात यह है कि उर्दू ज़बान और उर्दू स्कूलों की जो आज खस्ता हालत मैं और आप देख रहे हैं, उस पर हम गौर व फिक्र करने की अशद ज़रूरत है। चलिए कि हम 10 नुकात की शक्ल में इसको समझने की कोशिश करें कि ये उर्दू की हालत और उर्दू स्कूलों की हालत पर किसका रवैया, किसका रोल कितना रहा उसको खस्ता हालत में लाने में। पहली बात यह है कि हुकूमत की जो तब्दीलियां होते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स पहले गुज़िश्ता हुकूमत में जो बनाते हैं, आने वाली हुकूमत उस खुसूसन उर्दू की ज़िमन में जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं हमें कासिर नज़र आते हैं और वो पॉलिसी भी चेंज होते रहते हैं। इसी तरह से उर्दू के साथ और उर्दू स्कूलों के साथ होता रहा, जैसे कि यूनिवर्सिटी लेवल पे देखें या प्राइमरी सतह से भी हम देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हुकूमत का एक मुतासिबाना रवैया होता है और हम हाल ही में देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हिंदुस्तान की 8 करोड़ से ज़ायद उर्दू बोलने वाली जो कम्युनिटी है, माइनॉरिटी है, उसके ताल्लुक़ से पूरी पॉलिसी में एक दफ़ा भी, एक लफ्ज़ भी उर्दू का जिक्र नहीं हुआ। उसके बिलमुकाबिल अपोजिट अगर हम देखते हैं तो 25,000 जो संस्कृत जो बोलते हैं मादरी ज़बान है, उसके सिलसिले से कई बातें आते हैं और गैर मुल्की ज़बान पाली प्राकृत के बारे में जिक्र किया गया। वहाँ भी मुतासिबाना जो रवैया होता है, जिसका कहीं ना कहीं शिकार उर्दू ज़बान और उर्दू मदारिस, आला तालीम हो या अदना तालीम, हर हिसाब प्राइमरी हो या यूनिवर्सिटी हो, हर एक उसको अफेक्टेड होता है। तीसरी बात यह है कि एक बात हमें भी देखना, हुकूमत की ही बात ही नहीं, एक तरफ हम अपने गिरेबान में भी जाकर देखना है। हम असातिज़ा इकराम कहीं ना कहीं अवाम को एतिमाद में लेने से पीछे रहे हैं, क्योंकि अगर हम आवाम को एतिमाद में लेंगे तो वो उर्दू स्कूल में उर्दू ज़बान के तय जो है अच्छे ख्यालात पेश होंगे और उर्दू स्कूलों में उनका एनरोलमेंट होगा। तो ये बड़ी गैप जो आती है कि असातिज़ा आवाम को, पब्लिक को एतिमाद में लेकर उनके बच्चों को दाखिला दिलवाने में कहीं ना कहीं हम जो है कासिर ही नज़र आते हैं। एक बात ये भी है कि असातिज़ा एक बड़ा बैकग्राउंड, मतलब जो एक बड़ी अहमियत की बात यह है कि असातिज़ा अपने बच्चों को सरकारी मदारिस से और खुसूसन उर्दू स्कूलों में अपने ख़ास बच्चों को उर्दू मदारिस में जमाने में, एनरोल करने में, एडमिशन कराने में कहीं ना कहीं दूर नज़र आते हैं। ये जो इफ़ेक्ट होता है पब्लिक पर होता है और पब्लिक भी ये समझती है कि जिस उर्दू ज़बान के नाम पर जो नमक खाता है, जिसके ज़रिए से वो रोज़ी रोटी खाता है, वो खुद जजमेंट नहीं कर पाता, इंसाफ नहीं कर पाता है, तो क्या हम अपने बच्चों को उर्दू स्कूल में जमाएं? तो ये एक बड़ा गैप होता है उर्दू स्कूल और उर्दू ज़बानों की खस्ता हालत में। एक बात ये भी देखते हैं कि हम वालिदैन को, असातिज़ा इकराम, ख़ास तौर पर उर्दू टीचर्स और उर्दू के जो मुफक्किरीन दानिश्वर होते हैं, आम तौर पर उर्दू ज़बान पढ़ने से क्या फ़ायदा हासिल होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट से उर्दू पढ़ने के बाद उसको उर्दू एम्प्लॉयमेंट से किस तरह से उनको मुंसलिक कर सकते हैं, ये हम आवाम को, पेरेंट्स को बताने में कहीं ना कहीं पीछे नज़र आते हैं। एक अहम बात ये भी है कि खुद असातिज़ा तो अपनी तरफ है, लेकिन वालिदैन भी अपनी मादरी ज़बान को बचाने के सिलसिले से अपने बच्चों को उर्दू ज़बान में तालीम हासिल दिलवाने के लिए कहीं ना कहीं पीछे नज़र आते हैं। और वालिदैन, पेरेंट्स खुद, मुसलमान खुद जिनकी वो मादरी ज़बान है, उसको बचाने की कोशिश में वो सामने नहीं आते हैं। वो बस ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में, आलमगीरियत के इस दौर में बस वो इंग्लिश के पीछे ही पड़ रहे हैं, लिहाजा जिससे उनकी मादरी ज़बान खोखली होती चली जा रही है। जिस तरह से मुफक्किरीन कहते हैं, अगर किसी को मिटाना है तो उसकी ज़बान को मिटा दो, वो खुद अपनी मौत आप घुट देगा। तो लिहाजा एक बात ये भी है कि उलमा इकराम के ताल्लुक से भी देखिए कि उलमा इकराम मदारिस में जमने की बात तो करते हैं, वहीं पर अपने खुतबे का मौजू ये नहीं बनाते कि उर्दू स्कूलों में एडमिशन कराइए, उर्दू ज़बान की हिफाजत के सिलसिले से उलमा इकराम भी सामने आकर बोलते नहीं हैं, क्योंकि उनके भी कई बच्चे, हमने देखा कि उनके बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं। तो मैं बताने का मकसद है कि इस्लामिक जो लिटरेचर है, इस्लामिक की जो तहजीब है, इस्लामिक जो मालूमात है, कुरान और हदीस की जितनी किताबें आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद उर्दू में तदवीन की गई, जितनी लाइब्रेरियों में हमको बुक्स मिलेंगे, शायद कि किसी ज़बान में मिलती होंगी। और मुस्तशरिकीन का ये ख्याल है कि उनको उर्दू ज़बान से अगर गैप दूर रख दिया जाए तो ये वो मालूमात हासिल करने से कासिर रहेंगे। तो लिहाजा ये भी एक अहम बात रही। एक बात ये भी है कि हर उस्ताद उर्दू ज़बान और उर्दू स्कूलों के ताल्लुक़ से आपस में इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ का सबूत दे। कहीं भी अपने मसाइल आते हैं
تو ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ تو میرا مسئلہ نہیں، دو چار جائیں گے وہ مسئلہ حل کر لیں گے. بس یہی بات انسانوں کی جو اساتذہ ہوتے ہیں، جو اردو کی جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، خاص کر ان میں یہ دماغ ہے کہ ایک دو لوگ کر لیں گے، ہم کو کیا جانا ہے. تو دیکھیے کہ ایک دو سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو بھی انقلاب آتا ہے وہ ایک دو سے تو شروع ہوتا ہے، لیکن جو ان کو اگر سپورٹ نہیں ملتا ہے تو وہ انقلاب کامیاب نہیں ہوتا. لہٰذا کئی مسائل ہمارے پاس ہیں، ان مسائل کو ہم کو مد مقابل کو ہم سامنے رکھتے ہوئے قانونی طور پر جو ہے ہم اپنے ڈیمانڈ کو حاصل کر اردو زبان کی حفاظت اور اردو مدارس کی حفاظت میں ہم چار چاند لگا سکتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ کر اردو کو زندہ رکھ سکتے ہیں اور اردو مدارس کو زندہ رکھ سکتے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ ان سروس ٹیچر کے ساتھ ساتھ جو لوگ بھی ٹیچر ٹریننگ کر ہیں، جو بھی اردو جانتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. یعنی ٹیچر ٹریننگ کر جو بھی رہتے ہیں اردو زبان میں، تو ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھی انرولمنٹ میں، بچوں کو ایڈمیشن کرانے کے سلسلے میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں. کیونکہ آپ اگر خدمت کریں گے ان سروس اساتذہ کے ساتھ مل کر، تو یاد رکھیے کہ آپ کو آپ کو روزگار ملے گا، امپلائمنٹ ملے گا. اگر آپ نے کہا کہ وہ تو ان سروس ٹیچر کا کام ہے، ہم کو کوئی کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ مرحلہ جو ہے خوفناک ثابت ہوگا. کیونکہ اگر دو ہاتھوں سے تالی بنتی، آپ بھی اگر سروس دیتے ہیں تو اردو اسکولوں میں انرول ہوتا ہے، اور کئی مسلمان بچوں کو اردو زبان کے نام سے حکومت سرکار جو ہے جاب دے سکتی ہے. تو لہٰذا آج اردو ڈے کے موقع پر ہم جو ہے سب مل کر یہ کوشش کریں کہ ہم اردو کو زندہ رکھیں، اردو مدارس کو زندہ رکھیں، اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے اردو مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا وقت بھی لگائیں، اپنے مال کو لگائیں، اور ہر حیثیت سے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں اور پیش قدم رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.